कल निराला को पढ़ने के बाद, उनकी कविता को पढ़ने के बाद, आज जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है और जो कविता आज हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, बहुत ही लोकप्रिय कविता है और कुछ मायनों में बहुत विवादास्पद कविता भी है। विवादास्पद संदर्भ में कि सोशल मीडिया ने इस कविता को किसी और कवि के रूप में प्रचारित किया, लेकिन बाद में वो चीजें स्पष्ट हुई कि ये कविता उनकी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हम सबके बीच अक्सर बोली जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, कोट की जाने वाली कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। निश्चित तौर पर ये कविता आप लोगों ने भी कई बार सुनी होगी, अलग अलग संदर्भों में, सोशल मीडिया पे, अलग अलग वक्ताओं के मुख से। तो ये जो कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसके बारे में यह खूब प्रचारित किया गया कि ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रणेता, मधुशाला के रचयिता और आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, इस देश के बड़े कवि। लेकिन बाद में श्री अमिताभ बच्चन जी ने ही इस बात को स्पष्ट किया कि ये कविता उनके बाबूजी की नहीं है, बल्कि ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की है। और सोहनलाल द्विवेदी जी की यही कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। तो इसके पहले कि हम लोग कविता पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा हम लोग सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ, निधन 1 मार्च 1988 को हुआ। आपका जन्म स्थान ग्राम बिंदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में है। और आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जो जिन कृतियों के लिए आपको याद किया जाता है, उनमें भैरवी, आस्वदत्ता, पूजा गीत, विश्वान, जय गांधी इत्यादि आपके संकलन हैं, जिनकी वजह से आपको याद किया जाता है। गांधीवादी विचारों से सोहनलाल जी प्रेरित थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जन्म फतेहपुर जिले के बिंदकी गांव में हुआ। आपने हिंदी में एमए किया, हिंदी साहित्य में एमए किया तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया। इन्होंने आजीवन निष्काम भाव से साहित्य सर्जना की। द्विवेदी जी गांधीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये अपनी राष्ट्रीय तथा पौराणिक रचनाओं के लिए सम्मानित हुए। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं भैरवी, वासव दत्ता, पूजा गीत, विश्वान और जय गांधी। इनके कई बाल काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें दूध बतासा, आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा, ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ बाल काव्य संग्रह है, जो कि कई कई बार उसका उल्लेख हमें अध्ययन अध्यापन के दौरान मिलता है। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। महात्मा गांधी न केवल उनके काव्यादर्श थे, अपितु पराधीन भारत की राष्ट्रीय आशाओं आकांक्षाओं के एकमात्र प्रतीक थे। उनको पूरा विश्वास था कि इस देश की समस्त समस्याओं के निवारण में अगर कोई एक विचारधारा काम कर सकती है, तो वो महात्मा गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता। उनका काव्य पाठ भी बहुत ओजस्वी होता था, बहुत ओजपूर्ण होता था। मंचों पे लोग उन्हें सुनना पसंद करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। और उनका खादी गीत पार्षदी जी के झंडा गीत के साथ गाया जाता था। एक बार वे बिंदकी में ही थे कि मीडिया में उनके मृत्यु का समाचार आ गया और देश भर में बहुत बवाल मचा। उनके संलग्न गीत को भी बच्चन जी का कहकर प्रसारित किया गया, जो मैंने आपको बताया। लेकिन बाद में ये श्री अमिताभ जी ने ही स्पष्ट किया कि ये उनके बाबूजी की कविता नहीं, बल्कि आदरणीय सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। उनका एक लंबा गीत है, ए लाल किले पर झंडा फहराने वालों, सच कहना कितने साथी साथ तुम्हारे हैं। ये परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नेहरू की रीति और नीति पर एक सीधा प्रहार अपनी इस कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी ने किया है। तो उन्हीं की मशहूर कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता हम लोगों ने कई कई बार सुनी है। ये कविता जहां से ली गई है, कविता कोश से, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। उसका मूल आप अगर ब्लॉग पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप सीधे सीधे उस कविता तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे मूल रूप से ये कविता और सोहनलाल द्विवेदी जी से संबंधित तमाम अन्य कविताएं कविता कोश ने बड़े श्रम के साथ जो है वहां पे उपलब्ध कराई।
तो हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता देखिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकारा नहीं होती, जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये बहुत ही ओजस्वी और एक तरह से ऊर्जा का संचार करने वाली कविता है, जो हमारे मन से निराशा के भावों को धो देती है और हमें वापस पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति और साहस के साथ लड़ने के लिए तैयार करती है। तो ये कविता हमेशा इस तरह से कोट की गई है कि जब भी आपके मन में कोई निराशा हो, हताशा हो, आप इस कविता के माध्यम से अपने अंदर पुनः उस ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, जो आपको इतनी शक्ति दे देगा कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। कविता बहुत सहज है, सरल है। इसमें अलग से भाव बताने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सीधे सीधे कहते हैं कि अगर समुद्र में लहरें उठ रही हैं और आप कहोगे कि नहीं, मैं अपनी नाव लेके समुद्र के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे मुझे डूबने का डर है, तो डूबने के डर वाले कभी भी उस पार नहीं पहुंचते। वो कभी भी अपनी विजय की पताका नहीं लहरा पाते, कभी भी अपनी विजय को हासिल नहीं कर पाते। जो लहरों से टकराने का साहस रखता है, माता रखता है, वही उनसे टकरा के आगे बढ़ता है और विजय उसी के कदम चूमती है। तो इसीलिए पहली ही पंक्ति में वे कह दे रहे हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कि अगर जीवन की मुसीबतें को आप नकारात्मक भाव से लोगे, उनसे शुरू में ही डर जाओगे, तो आपकी विजय की का अभियान शुरू ही नहीं होगा। और जो अभियान शुरू ही नहीं होगा, फिर उसमें आपको विजय श्री मिलेगी, इसकी कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है कि करना है हमें शुरुआत नहीं, ये सोचना ही एक शुरुआत है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक बिंदु से, एक जगह से आपको शुरुआत करनी है। तो कभी यही आपको संदेश देता है कि आप लहर रूपी बाधाओं से न डरे, बल्कि आपके पास जो साधन है, संसाधन है, उन साधनों संसाधनों के साथ अपनी साधना का काम शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि एक दिन आप जो है विजय के रास्ते पर प्रशस्त हो जाएंगे। और इसी के लिए आगे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण वो नन्ही सी चींटी का देते हुए कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये छोटी सी चींटी है, वो अपने मुंह में शक्कर का एक टुकड़ा या कोई दाना लेकर जब ऊंची सी दीवार पे चढ़ रही है, तो उस दाने के वजन से और चढ़ाई चढ़ाई की वजह से वो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से कई कई बार फिसल जा रही है। जहां से यात्रा शुरू कर रही है, फिसल कर वहीं पहुंच जा रही है। ऐसा एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता, कई कई बार हो रहा है। लेकिन इस गिरने से, फिसलने से, वापस वहीं पहुंचाने से, जहां से यात्रा वो शुरू कर रही है, उसके मनों का विश्वास कम नहीं हो रहा है। और विश्वास कम नहीं हो रहा है तो उसके रगों का साहस कम नहीं हो रहा है। ये विश्वास ही उसके साहस को लगातार बनाए हुए है। और चढ़ना, चढ़कर गिरना, वापस चढ़ना, वापस गिरना, ये उसे अखरता नहीं है। मतलब ये उसे बुरा नहीं लगता। वो सतत प्रयास करती रहती है, लगातार प्रयास करती है, अनवरत प्रयास करती है। और अंततः
उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। एक समय आता है जब वह छोटी सी चींटी दाना लेकर ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पे वो पहुंचना चाहती है, तो बार बार कोशिश करने से, बार बार प्रयत्न करने से, बिना निराश हुए लगातार प्रयत्न करने से आखिर उसे सफलता मिल जाती है। तो यही संदेश कवि हमको भी कह रहे हैं कि जीवन में जब हम आगे बढ़े तो कई बार बाधाएं आती हैं, कई बार हमें पीछे लौटना पड़ता है, रुकना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। और आप देखोगे कि लगातार बार बार प्रयास करने से एक समय ऐसा आता है जब आपको इच्छित फल मिल जाता है, आपको सफलता मिल जाती है। आगे वो उदाहरण दे रहे हैं कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कि जैसे किसी नदी में, किसी जलाशय में, किसी तालाब में, समुद्र में जब कोई गोताखोर डुबकी लगाता है तो वो कुछ खोज रहा है, वो गहरे पानी के बीच में अगर मोती तलाश रहा है, कोई खजाना तलाश रहा है, कोई सिक्का तलाश रहा है, तो वो एक ही बार में उसको सफलता नहीं मिल जाती। वो कई बार डुबकियां लगाता है, अंदर टटोल के चला आता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता, उसकी मुट्ठी खाली रह जाती है। लेकिन ऐसा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार करने के बावजूद उसका विश्वास कम नहीं होता, उसका उत्साह कम नहीं होता, और हर बार वो दुगने उत्साह और विश्वास के साथ गोता लगाता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसकी मुट्ठी खाली नहीं रह जाती, अर्थात उसे जो खजाना चाहिए था, जो सोना चाहिए था, जो हीरे मोती चाहिए थे, वो उसे मिल जाते हैं। इस तरह बार बार प्रयास करने से यहाँ उस गोताखोर को भी सफलता मिल गई। तो पहला उदाहरण उन्होंने नन्ही चींटी का दिया, दूसरा उन्होंने गोताखोर का दिया। अगला फिर वो संदेश दे रहे हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अगर तुम असफल हुए हो तो दैट इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट दैट, उसे आप स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और कहाँ कमी रह गई उसे देखिए, उसको सुधारिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और जब तक तुम्हें जो सफलता चाहिए वो नहीं मिल जाती, तब तक चैन से बैठना छोड़ दो। संघर्ष का मैदान छोड़ो, मत भागो तुम। जो लड़ाई का मैदान है, जो संघर्ष का मैदान है, उसे छोड़कर तुम कहीं भी मत भागो। कुछ किए बिना कहीं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर जीवन में बार बार असफलता मिल रहा है तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। अपनी नींद, अपना चैन सब त्याग दो। जब तक आपको सफलता न मिले, संघर्ष के मैदान को छोड़ के मत भागो। जब तक आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, अपने उत्साह और विश्वास को कम नहीं होने देंगे, तो आप देखेंगे कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और विद्यार्थी जीवन में तो आप लोगों के लिए कविता बहुत ही प्रेरणादायी है कि कई बार परीक्षा में अंकों को लेके, परीक्षा परिणामों को लेके, प्रतियोगी परीक्षाओं में को लेके, नौकरी को लेके हमको हताशा होने लगती है, निराशा होने लगती है। हमको लगता है कि शायद हम इस नौकरी के योग्य नहीं है, या हमें हर बार सेकंड क्लास मिल रहा है तो हम फर्स्ट क्लास के योग्य नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। आपको जब भी असफलता मिले, आप देखो आप क्या कमी रह गई कि जो आपको नंबर कम मिले हैं। आप उसके लिए मेहनत करो, प्रयास करो, और देखो कि एक दिन आप प्रयास करते करते वह स्थान हासिल कर लेंगे जो स्थान आप हासिल करना चाहते हैं। और आपके प्रयासों का प्रतिफल होगा क्या? आपकी सफलता। और जब आपको सफलता मिलेगी तो जितनी आपने मेहनत किया है, जितना श्रम किया है, उसका मजा दोगुना हो जाता है। तो सोहनलाल द्विवेदी की ये छोटी सी कविता आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, जो मैंने आप लोगों को बताई। इस कविता में कोई ऐसी चीज हो जो आप लोगों को लग रहा हो कि अभी तक समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते